हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप लोग को एक परीक्षा से गुजरना होगा, जिस परीक्षा का नाम है सक्षमता परीक्षा 2023। और उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए वर्ग 3 से 5 का गणित का सेट 3 लेकर के आ चुका हूं। इससे पहले मैंने 2 सेट अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल पे से जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग को जो पीडीएफ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आप लोग को वो लेना है तो आप लोग इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर आप लोग कांटेक्ट कर करके ले सकते हैं। आप लोगों को कुछ फीस देना होगा, वो सारा कुछ प्रक्रिया आप लोग को व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा, किस तरह से पेमेंट जमा करना है और कहाँ से आप लोग को किस तरह से पीडीएफ मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो ये आप लोगों का ये पीडीएफ है, जिसमें वर्ग 3 से 5 सेट 3 है और यहाँ पे आप लोग को पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया गया है। फीस 399 रुपये आप लोग को जमा करना है। आइए अब एक एक कर करके हम लोग सारा क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोग का कि एक त्रिभुज का परिमाप क्या होगा जिसकी 3 भुजाएं क्रमशः 4, 6 और 9 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज के परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है आप लोग का जो होता है वो होता है सभी भुजाओं का योग। तो यहाँ पे 4 है, 6 है और 9 है, सबको जोड़ देंगे तो 4, 6, 10 और 9, 19। यानी कि यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। तो सी नंबर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19 इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरा नंबर। तो यहाँ पर आता है कि उस आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई 8 और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, दो ब्रैकेट में और इसके बाद फार्मूला होता है लंबाई या प्लस में चौड़ाई। तो यहाँ पे इससे क्या हो जाएगा, आपके पास 2 का 2 रह गया, लंबाई 8 है, चौड़ाई 6 है। तो यहाँ पे 2 और गुने 14, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा भाई, तो 28 आ जाएगा। तो 28 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे अब हम लोग बढ़ जाते हैं। तीसरा नंबर आता है कि वृत्त की सबसे बड़ा जीवा कौन सा होता है। तो सबसे पहले ये हो गया वृत्त, और इसमें अगर हम लोग कहीं से भी इस तरह से रेखा खींच देंगे तो ये उसका जीवा कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ी जो जीवा होगी वो उसका व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जो बीच से गुजरेगा वही ना सबसे बड़ा होगा, और जो बीच से गुजरेगा वो उसको कहते हैं हम लोग व्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आते हैं कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता है व्यास बटा 2। तो यहाँ पे व्यास आप लोग को दिया हुआ है 14, 14 में हम लोग 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं 5वें नंबर सवाल की ओर। तो 5वां नंबर सवाल बोलता है कि वृत्त कैसी आकृति है। ऑप्शन ए है गोल, बी है लंबा, सी है चौड़ा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो वृत्त जो आकृति है वो गोल आकृति होती है। यहाँ पे आप लोगों ने जैसे सिक्का देखा होगा, ये आप लोगों का जो है वो गोल आकृति में होती है। तो ये हो गया आपका वृत्त गोल है। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आता है कि एक आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तब उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई इसका 6 है और चौड़ाई 4 है, तो कितना हो जाएगा आपका 24। तो यहाँ पे आपका हो गया 24, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और इसमें जो है साथ में अगर सेमी लिखा हुआ मिलेगा तो सेमी पे पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7वां नंबर सवाल है कि वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे भुजा दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप होता है वो होता है 4 गुना ए, तो 4 गुना 10, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 40। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं 8वां नंबर सवाल की ओर। तो यहाँ पर आता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और आधार 6 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होता है समकोण त्रिभुज का 1/2 गुने समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊंचाई दिया हुआ है इसका 4 और आधार दिया हुआ 6, तो ये दोनों आपका समकोण बनाने वाली भुजा होती है। कट जाएगा 2 बार में, तो 2 छक कितना होगा भाई, तो 12 आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो उस वर्ग का क्षेत्रफल निकाले जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वर्ग की भुजा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और वर्ग का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर। तो यानी कि 6 का स्क्वायर कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, तो 36 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आता है कि आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर और
चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। ऊपर में भी आपको बताया है, यहाँ परिमाप निकालने का तरीका 2 इंटू ब्रैकेट में लंबाई या प्लस चौड़ाई। तो ये आपका फार्मूला हो गया। यहाँ पे 2 का 2 रह जाएगा, लंबाई 4 हो गया, चौड़ाई 2 हो गया। तो यहाँ पे 2 का 2 रह जाएगा, 4 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 11वां नंबर सवाल आप लोग का है कि 1 दर्जन केले का दाम 36 रुपये है, तब 4 केले का दाम क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 दर्जन में कितना केला होता है। तो भाई 12 केला होता है। इसके लिए आपको कितना पे करना पड़ा, तो 36 रुपया। तो अगर 1 केला खरीदने जाइएगा तो कितना लगेगा भाई, तो 36, और यहाँ पे आ जाएगा नीचे में 12। तो कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में कटेगा। अब इसी तरह से हमको अगर 4 केला खरीदना है तो 4 और यहाँ पे 1 केला का दाम आया है 3, दोनों को गुना करना पड़ेगा। तो आ गया आपका 12 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 12वां नंबर सवाल की ओर। तो ये बोलता है कि 2 संख्याओं का योग 19 है, यानी कि 2 संख्या है उसका जोड़ 19 है और बड़ा संख्या 11 है, तब छोटी संख्या क्या होगा। तो 19 और 11 ये दोनों को घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास, तो 8 बचेगा। तो छोटा संख्या आपका 8 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, ये यहाँ पर जोड़ना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बड़ा आसानी सवाल, बहुत ही आसान सवाल है। 1 + 3 + 5 + 7, और उसके बाद है 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। तो यहाँ पे इसको जोड़ करके बताना है। तो आप लोग देखिएगा, तो एक तरीका ये है कि हम 1 में 3 जोड़े, फिर 5 जोड़े, फिर 7 जोड़े, फिर 9 जोड़े। दूसरा तरीका आप लोग देखिए, सबका डिफरेंस क्या है, समान है, 2 2 का अंतर है। तो आप लोग यहाँ से उठाइए पहला और अंतिम वाला उठाइए, तो जोड़ के देखिए तो कितना आ रहा, 20 आ रहा है। फिर देखिए इसको जोड़िएगा तो फिर 20 होगा, तो 20 दूनी 40, और फिर ये 20 जोड़िएगा तो 60, फिर ये जोड़िएगा तो 80, या फिर ये दोनों जोड़िएगा तो 100, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि 100 इसका आंसर आ गया। ये एक तरीका हो गया आप लोग के लिए। 14वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, तो एक वर्ग का विकर्ण का मान ज्ञात करिए जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो याद रखिएगा, वर्ग के विकर्ण का जो फार्मूला होता है वो होता है √2 गुना भुजा। तो √2 और भुजा का मान आपका कितना है, तो यहाँ पर आपका 5 ही दिया गया है। तो यहाँ पे 5 √5, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और क्योंकि फार्मूला अगर आप लोग लिखते हैं इसका, तो यहाँ पे होता क्या है, √2 गुना भुजा। तो यहाँ पे √2 तो है ही, सॉरी यहाँ पे आपका √2 होना चाहिए, यहाँ पे गलती से टाइप हो गया √5। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है, यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे √5 है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर देखिएगा तो 5 यहाँ पे दिया गया है आप लोग को भुजा, और वर्ग का जो अभी हम लोगों ने परिमाप जाना वो क्या होता है, 5 भुजा गुना √2, यानी कि हो जाएगा 5 √2, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका अगर देखते हैं तो यहाँ पे इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, और यहाँ पे गलत आंसर दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये आंसर गलत है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आ गया आप लोग का 15वां नंबर सवाल, 20 + 16 - 12 × 3। तो बोर्ड मास का नियम आप लोग को पता होगा, जिसमें कहता क्या है कि सबसे पहले बोर्ड मास को अगर देखिएगा तो पहले ब्रैकेट को तोड़िए, उसके बाद ऑफ यानी कि का को तोड़िए, तब उसके बाद डिवाइड करिए, उसके बाद फिर जो है आप लोग को मल्टीप्लेक्शन करिए, फिर यहाँ पे एडिशन करिए, तब फिर सबसे लास्ट में सब्सट्रैक्शन करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, तो यहाँ पे आप लोग इसको अगर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी जोड़ना नहीं है, सबसे पहले हम लोग को गुना करना है, ठीक है। तो गुना करेंगे तो यहाँ पर आ गया 20 + 16 -12 = 36। अब उसके बाद अब ये दोनों को जोड़ लेना है, क्योंकि जोड़ने का बात हो रहा है, तो ये 36 माइनस, फिर आपके पास 36 हो गया, तो बचेगा क्या आपके पास, 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते अब हम लोग 16वां नंबर, अगर आप लोग सवाल देखिएगा तो उसी तरह से बोर्ड मास के रूल से है। तो सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा भाई, तो 3 से 3 में भाग करिएगा तो आ जाएगा 1, और यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे 5 × 1 हो गया प्लस 16 हो गया, तो फिर ये 5 हो जाएगा, फिर 16, दोनों को जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। आगे हम लोग देखेंगे 17वां नंबर, तो 6 kg चावल का दाम 240 रुपये है, तो 10 kg चावल का दाम क्या होगा। तो यहाँ 6 240 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, तो 240 अब बटा में 6, यानी कि 40 बार में।
अब यहाँ पे हमको 10 केजी का वैल्यू निकालना है, तो 10 और 40 को गुना कर देंगे तो 400 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो एक घन में कितने फलक होते हैं। तो आप लोगों ने पासा देखा होगा, ठीक है। तो पासा जो है यानी जिसको साधारण भाषा में लूडो का जो पासा होता है आप लोगों ने देखा ही होगा। तो उसको अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें 1 से लेकर 6 तक ही लिखा हुआ रहता, तो उसमें 6 ही फलक होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट। अगला यहाँ पर है 10 14 डॉट 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 22 में रिक्त स्थान को भरिए। तो यहाँ पे देख लीजिए दोनों में अंतर 4 है, फिर यहाँ पे आप लोग का 22 है। तो इसमें एक ऐसा अंक आना चाहिए कि दोनों में अंतर बराबर आ जाए, यानी कि यहाँ पे 18 अगर रख लेंगे तो यहाँ पे सब में 4 4 का अंतर यहाँ पे बनते चलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग 20वां नंबर देखेंगे तो दो लगातार संख्याओं का जोड़ क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है सम संख्या, बी है विषम संख्या, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी लगातार दो संख्या ले लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि लगातार संख्या में 1 और 2 ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 कैसा संख्या है, विषम है। फिर दूसरा हम लेकर के देख लेते हैं 11 12 ले लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 23। ये इसमें भी आप लोग देखिएगा तो ये भी क्या है, विषम ही है। 22 और 23 ले लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 25, यानी कि ये सारा का सारा अगर दो लगातार संख्या को हम लोग लेंगे तो हमेशा वो विषम संख्या आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग को पीडीएफ लेना है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वगैरह आप लोग को पहले बता दिए, डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा तो वहाँ पर मिल जाएगा। पेमेंट करना है 399 और आप लोग को ये मिल जाएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।